नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बीआरओ की। दोस्तों, बीआरओ में टोटल 459 मतलब 459 वैकेंसी निकली हुई हैं जो अलग अलग पोस्ट की हैं। जैसे ड्राफ्ट्समैन की आपकी टोटल वैकेंसी 43 हैं, सुपरवाइजर स्टोर की आपकी 11 हैं, रेडियो मैकेनिक की आपकी 4, लैब असिस्टेंट की 1, मल्टी स्किल्ड वर्कर की 100, मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन की 150, स्टोर कीपर टेक्निकल की 150। इस तरह से आपकी वैकेंसी दी हुई है। आगे हम इसमें चल पड़ते हैं जो इसमें कि आप ये अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, आप है जो www.bro.gov.in पर जाकर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। मतलब वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और आपको ऑफलाइन ये फॉर्म भेज देना है। आगे दोस्तों हम चल पड़ते हैं इसका फॉर्म का। ये है दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको नेम ऑफ द पोस्ट में आपका नाम भरना है। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर, मतलब आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट सेंटर आपका पुणे है, यहाँ पर आपको पासपोर्ट चिपकाना है। फिर ये आपकी कैटेगरी, ये आपने SC EWS या जर्नल, आपने किस में आपने ये फॉर्म भरना है, ये आपका ये दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार आगे आपका दिखाया हुआ है, आप अगर EWS है तो आप EWS में भरें। यहाँ पर फिर आपका नाम जो 10वीं की DMC में है, फिर फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर परमानेंट एड्रेस, स्टेट एड्रेस, इस तरह। फिर आपने जो चालान कटवाया है वहाँ का आपने किस बैंक से कटवाया है, ऑनलाइन पेमेंट में आपका जो रेफरेंस नंबर मिलता है वो, फिर ट्रांजैक्शन डेट और अमाउंट, कितने की अमाउंट आपने कटवाई थी वो आपने भरना है। अगर फिर आपका आता है ऑप्शन नंबर 15, इसमें अगर आप एक्स सर्विसमैन है, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो यस, सन ऑफ आपके फादर GREF में पहले काम कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं वो यस नो। इसी तरह अगर NCC है तो हाँ या ना, मतलब इस प्रकार से आपने ये टिक मार्क करने हैं। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 16 में अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो 10th 12th ग्रेजुएशन है वो ऐड कर देनी है। और टेक्निकल एजुकेशन में आपके पास ITI वगैरह या और कुछ है तो वो आगे। जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है उसमें आपको ये अपने लाइसेंस की डिटेल LMV लाइट मोटर व्हीकल, HMV हैवी मोटर व्हीकल और अदर्स में, मतलब जिसमें रोड रोलर या OEM आपके लाइसेंस में सड़े होते हैं वो फिल करना है। फिर आपने एक्सपीरियंस किया तो कहीं का ये, फिर अगर BRO में पहले कहीं काम कर चुके हैं तो उसके रिकॉर्डिंग, और फिर लास्ट में आपके सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, प्लेस और डेट है। फिर ये आपका एडमिट कार्ड आएगा जो मतलब आपने यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है। फिर यहाँ पे नाम वगैरह भर के बाकी आपको खाली छोड़ देना एट द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करके। बाकी के बाकी आपने सारे जो एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, ये आपको खाली छोड़ देना। आपको यहाँ पर साइन और अंगूठे नहीं लगाना। ये आपके जब जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगी वहाँ पर आपके साइन लगेंगे। फिजिकल टेस्ट में जब आपका फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा तो फिजिकल टेस्ट के टाइम लगेंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट पे फिर इस तरह से आपके लगेंगे। बात करते हैं इसमें ड्राफ्ट्समैन की। तो दोस्तों इसके लिए आपके +2 पास होनी चाहिए साइंस के साथ और 2 साल का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्ट का। सुपरविजन स्टोर के पास के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए और मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल स्टोर कीपिंग का कोई आपके पास इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपको 2 साल का किसी प्राइवेट मतलब सेंटर और राज्य सरकार द्वारा एस्टेब्लिश किसी भी इंजीनियर स्टोर में काम होना चाहिए। आगे चलते हैं पोस्ट नंबर 3 जो रेडियो मैकेनिक की। इसमें आपके पास 10वीं होनी चाहिए और रेडियो मैकेनिक का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपके पास +2 होनी चाहिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ITI द्वारा इश्यू होना चाहिए, और या कोई भी जो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है उसके द्वारा होना चाहिए। फिर बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 मल्टी स्किल्ड वर्कर। इसमें आपके पास 10वीं होनी चाहिए और आपके पास ब्रिक्स मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ITI होनी चाहिए। फिर आती है पोस्ट नंबर 6 जो है मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स। दोस्तों इसके लिए आपके पास 10वीं होनी चाहिए और आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए और साथ में मोटर मैकेनिज्म का कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास 10वीं नहीं है तो आपके पास 2 साल का कोई ड्राइवर प्लांट और मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का कुछ सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। पोस्ट नंबर 7 है आपकी स्टोर कीपर की। दोस्तों इसके लिए आपके पास +2 होनी चाहिए और स्टोर की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। और जो गाड़ी है मतलब व्हीकल्स हैं उनका इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का, और डिज़ायरेबल है इसकी जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो स्टोर में।
ये है दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी या मतलब जो सिलेबस है ड्राफ्ट्समैन के लिए। आपकी 10वीं आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो 1600 मिनट की होगी, 1600 मीटर की रेस होगी 10 मिनट में। ये आपकी सभी के लिए सेम है, 1600 मीटर की रेस है, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट आपका सिर्फ लेबोरेटरी असिस्टेंट, MSW मेसन, MSW ड्राइवर का होगा और किसी का आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ये आपके दिखाई हुए आपके 100 नंबर के एग्ज़ाम होंगे, आपका सभी के 100 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं और जो आपको फॉर्म सबमिट करवाना है वो करवाना है GREFE सेंटर डिग्गी कैंप, अलंदी रोड, पुणे। और आपके जो फिजिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट है वो सभी यहाँ पर होंगे। आपको दिखा दिया है कमांड, जो आपने फॉर्म भेजना है वो कमांडेंट GREF सेंटर डिग्गी कैंप पुणे 411015 के नाम पर रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज देने हैं। आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो दोस्तों SC ST OBC जिस तरह का गवर्नमेंट में होता है उसी तरह रिलैक्सेशन है। जनरल और EWS को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है इसमें। अब बात करते हैं वेटेज की। अगर आपके फादर GREF में सर्विंग या रिटायर्ड है तो आपको 15% मिलेगा। NCC C है तो 10, NCC B है तो 5, अगर एक्स सर्विसमैन है 3, स्टेट के लिए आपने या यूनिवर्सिटी के लिए गेम खेला तो 5, कैजुअल पेड लेबर हो तो 10%। NCC के लिए सिर्फ अगर आपके पास C है तो आपको सिर्फ 10 ही मिलेंगे। ये नहीं है कि आपके पास B और C दोनों तो आपको 15 मिलेंगे, नहीं 10 ही मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं फीस की, जो आपको 50 रुपये कटवानी है। OBC EWS और जनरल के लिए 50 रुपये फीस है। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए नील है। आप फॉर्म हिंदी या इंग्लिश में आप दोनों तरह भर सकते हैं। एडवर्टाइज नंबर 2/2021 है। आपको जो ऊपर वाला एनवलप होता है उसमें आपको पोस्ट ऑफ द मतलब जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो भरना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, बात करते हैं तो इसका एडमिट कार्ड आएगा जो वो वेटेज के हिसाब से आएगा। मतलब आपके 10th में जो जितने भी मार्क्स और वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स है मतलब NCC वगैरह के मिला के ही आपका वेटेज बनेगा। तो उस वेटेज के हिसाब से आपके रोल नंबर्स आएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।